1940s एक ऐसा समय जब पूरी दुनिया जंग के माहौल में डूबी हुई थी। हर तरफ सिर्फ तबाही थी। लेकिन इसी समय एक ऐसा भारतीय नेता एक ऐसी राह पे चल पड़ा जो कि आज तक कोई नहीं चला था। ये थे सुभाष चंद्र बोस, जिनको कांग्रेस की अभी इसी अहिंसा और सत्याग्रह वाली राह से नफरत होने लगी थी। और इससे तंग आकर उन्होंने जो किया उसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने की दोस्ती इंपीरियल जापान और नाजी जर्मनी से। और बोस की इन्हीं विवादित देशों के साथ में दोस्ती एक सवाल बन गई सारे के सारे भारतीयों के मन के अंदर, और वो था, क्या भारत को आजादी के लिए इनके समर्थन की जरूरत है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्या सुभाष चंद्र बोस का ये फैसला, जिसमें उन्होंने एक्सिस पावर, नाजी जर्मनी और जापान जैसे देशों का साथ लिया, क्या वो सही था या फिर वो गलत था। लेट 1930s में और 40s में सुभाष चंद्र बोस एक बहुत बड़े उभरते हुए नेता बन गए थे। 1938 में ही वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, लेकिन गांधी जी के अहिंसा वाले तरीकों से उनका मतभेद लगातार बढ़ता जा रहा था। बोस मान रहे थे कि ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाने के लिए एक कड़क एक्शन की जरूरत थी, और वो ये मानते थे कि अहिंसा से अब काम नहीं बनेगा। 1939 के अंदर ही सुभाष चंद्र बोस की गांधी जैसे लोगों के साथ में मतभेद होने लगी कांग्रेस के अंदर, और इसी कारण से बोस को अपने प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस के पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन उन्होंने कांग्रेस छोड़कर एक बहुत बड़ा फैसला किया, और वो था भारत की आजादी के लिए हिटलर और जापान जैसे देशों के साथ में संबंध बनाना। और इसी टाइम सुभाष चंद्र बोस ने एक कोट किया जो आज तक बहुत फेमस होता है, मुझे कांग्रेस छोड़ने के लिए कहा गया है, देश का इतिहास फैसला करेगा मैंने जो किया वो सही था या गलत। सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस छोड़ना उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ लाया, और इसी मोड़ के बाद में उनकी जिंदगी और भी ज्यादा खतरनाक खेल में जाने वाली थी। 1941 में बोस ने भारत से छुपकर एक गुप्त यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने भारत छोड़ा और रशिया के रास्ते से वो जर्मनी तक पहुंच गए, और जर्मनी में उनकी हिटलर के साथ में एक छोटी सी मीटिंग हुई। और जर्मनी में बोस ने हिटलर को ये समझाया कि अगर भारत और जर्मनी साथ में मदद करेंगे इंडिया की इंडिपेंडेंस में, तो ब्रिटिशर्स को ये एक बहुत तगड़ा झटका होगा। आजादी का एक सपना लेके बोस ने दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह से मदद मांगी। लेकिन क्या हिटलर के साथ में दोस्ती करना भारत देश के लिए सही था? जर्मनी से मिलती हुई असफलता के बाद में बोस ने 1943 में जापान की तरफ कदम बढ़ाया। इंपीरियल जापान उनका दूसरा ऑप्शन बना। जापान ने उन्होंने भरपूर मिलिट्री मदद देने का वादा किया। बोस ने वहां पहुंचकर जापान के नेताओं को मनाया कि भारत की आजादी संघर्ष जापान के लिए भी एक फायदे का सौदा हो सकता है, और यहीं पे उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को वापस से गठित किया। और ये आईएनए उन भारतीय सैनिकों से बनी थी जिनको जापान ने पकड़ा था। ये सैनिक ब्रिटिश इंडियन आर्मी के थे, लेकिन अब वो आईएनए में शामिल हो चुके थे, और इसी आईएनए के अंदर 40,000 से भी ज्यादा सैनिक शामिल हुए जो कि पूरे एशिया से आए थे। जब बोस जापान पहुंचे तो उन्होंने वापस से आईएनए को एस्टेब्लिश करा, और यही आईएनए पूरे वर्ल्ड में आजाद हिंद फौज के नाम से मशहूर हो गई थी। आईएनए का मेन मोटिव, और ये कह सकते हैं उनका मेन सपना, यही था कि ब्रिटिशर्स से इंडिया को आजादी दिलाना और एक नए भारत को जीवित करके निर्माण करना। जब जापान ने 1942 में मलाया और सिंगापुर में ब्रिटिशर्स को हराया, और उसी जापान ने हजारों भारतीयों को पकड़ के रख लिया था, तो इन्हीं प्रिजनर्स को बोस ने आईएनए में शामिल करा और एक नई टुकड़ी बनाई, और उनको ब्रिटिशर्स से अच्छा तैयार करा गया फोर्स में। आईएनए की शुरुआत 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने की थी, बट उसी 1942 में आईएनए फुल सपोर्ट में नहीं थी जापान के। बोस जापान पहुंचते ही आईएनए की पूरी कमान अपने हाथ में संभाली और उन्हें अपने दिशा और नेतृत्व बताया, और बताया कि हमारा सिर्फ एक ही मोटिव है, वो है भारत की आजादी, चाहे वो लोगों के सर झुकाकर आए या लोगों के सर काट कर, बट आजादी इज आवर मेन मोटिव। बोस ने रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट, जिसमें सिर्फ विमेन्स बटालियन को अलाउ किया जाता था, ये दुनिया की पहली ऐसी फौज थी जिसमें विमेन्स को डायरेक्ट एंट्री मिली थी, और ये कुछ बॉटम लाइन या फिर मिडिल लाइन बैटल के लिए नहीं, फ्रंट लाइन बैटल के लिए तैयार किया गया था इनको भी। आईएनए का एक ही संकल्प था, भारत देश की आजादी, और उनका सबसे पहला स्लोगन बना, चलो दिल्ली। आईएनए के नाम से भारतीयों में एक नई उमंग जगी कि हाँ, अब कोई आया है जो हमें आजादी दिलाएगा, और उनका विश्वास की नींव वापस से मजबूत होने लगी कि अब कोई आया है और ब्रिटिशर्स को यहाँ से धक्के मार के निकाल देगा हमारे देश से। 1944 में आईएनए के लिए एक बड़ी जंग का टाइम आ चुका था। इस टाइम पे आईएनए इंडिया के बॉर्डर्स के अंदर नहीं थी, तो उन्हें इंडिया के अंदर घुसने का कोई तरीका ढूंढना था, और बोस ने तरीका बताया कि हमें घुसना चाहिए बर्मा और ईस्ट इंडिया की तरफ से। उसी वक्त नॉर्थ ईस्ट इंडिया बर्मा की कैंपेनिंग शुरू हुई। जब
कैंपेनिंग स्टार्ट हुई और आईएनए अंदर घुसने के लिए बिल्कुल रेडी थी और हद तक वो थोड़ा घुस भी गए थे, तभी ब्रिटिशर्स ने उनकी सप्लाई लाइन काट के उनका मिशन फेल कर दिया और अंततः आईएनए को यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा और इसी जंग में आईएनए के हजारों सोल्जर्स की डेथ हुई। और यहीं पे सबसे बड़ा सवाल जो बोस की लाइफ में आता है, क्या ये डिसीजन बोस का आईएनए फॉर्म करने का और इस रास्ते से घुसाने का ये सही था या नहीं था। और इसी के साथ एक और सवाल जो उनके माथे पे आ धमका वो ये था कि फेसिस्ट देशों का साथ देकर आजादी मिल सकती थी या नहीं मिल सकती थी। और आज भी आजादी के 77 इयर्स बाद भी गांधी और बोस के आइडियोलॉजी को कंपेयर किया जा सकता है और किया क्या जा सकता है। आज के लोग भी इसको कंपेयर करते हैं, जैसे कांग्रेस और बीजेपी चलता है वैसे गांधी और बोस की सोच चलती है, क्योंकि गांधी की सोच अहिंसावादी थी और बोस की सोच थी इनको घुसकर मारेंगे और निकालेंगे यहाँ से। बट ये एक तरह से मॉरल डिलेमा है, क्योंकि किसी की सोच क्या है किसी की सोच क्या है, बट हमेशा आउटकम मैटर करता है और आउटकम दे रहे थे हमें बोस। बट कोई क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि जब हिटलर को दोस्त बनाया बोस ने तो उन्होंने इंडिया की इमेज खराब करी, बट बोस को आज भी एक हीरो की तरह देखा जाता है। उन्होंने सबसे बड़ी चीज दी इंडिया को जो आज तक हम इसको इतना नर्चर करते हैं, दैट इज इंडियन नेशनल आर्मी। वो ना होते तो आईएनए की सोच किसी के अंदर पनपती नहीं, वो ना होते तो आईएनए आज की डेट में फॉर्म ना होती। 1946 में ब्रिटिशर्स ने एक ट्रायल रन करा आईएनए के ऊपर, बट बहुत ज्यादा पब्लिक सपोर्ट मिलने की वजह से इस ट्रायल को रोकना पड़ गया और आईएनए पे कोई केस नहीं हो पाया और ना उन्हें सजा मिल पाई। बट सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ पे उठता है, क्या सुभाष चंद्र बोस का फेसिस्ट देशों से हेल्प लेने का मोटिव अच्छा था या नहीं था? क्या उनकी आइडियोलॉजी, क्या उनकी सोच गांधी जी से ऊपर थी या नहीं थी? इस सवाल का जवाब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कमेंट सेक्शंस में। क्या सोचते हैं आप लोग, गांधी की सोच ज्यादा अच्छी है या सुभाष चंद्र बोस की? बाकी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा देना प्लीज, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले हमारे वीडियोस की। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।